तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो कैसे हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको निम्न क्वेश्चन पर एजियोट्रोप के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि एजियोट्रोप क्या होता है, जिसमें मैंने दोस्तों आपको बताया था, क्योंकि थोड़ा सा रिविजन करते हैं तो हमारे दिमाग पर बातें क्लिक हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो दोस्तों एजियोट्रोप होता है, ये एक प्रकार का मिश्रण होता है जो क्या होता है, निश्चित ताप पर क्या होता है भैया, निश्चित ताप पर ही अपना उबलता है और उसी ताप पर क्या होता है, निश्चित ताप पर ही उबलता है और निश्चित ताप पर ही बिना संगठन बदले आश्वित हो जाता है। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, एजियोट्रोप कहलाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद मैंने बताया था कि दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार का होता है एजियोट्रोप जो मिश्रण होता है, ये दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे दो प्रकार का होता है, तो इसको हमने किस में बदला था, इसको हमने ताप, देखिए मैंने बोला था जब ये ताप पर निर्भर करता है तो मैंने आपको ताप के ही प्रकार से बताया था, निम्न क्वथन और उच्च क्वथन, जिसमें मैंने आपको निम्न क्वथन बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे उच्च क्वथन पर। तो उच्च क्वथन पर ये किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करके विचलन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात, अब निम्न क्वथन और उच्च क्वथन में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रहा, मतलब एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा, वो ध्यान रखना है बस। यानी कि बस छोटा सा डिफरेंस और काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ आपको, आप ध्यान से देखना, बस वही चीज़ें, ठीक है। उच्च क्वथन का क्या होता है, सबसे पहली बात, चलिए देखिए उच्च क्वथन पे। अब ये देखिए उच्च क्वथन वाले क्या होते हैं, सबसे पहली बात, ये ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन वाले जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले यही बात आपको ध्यान रखनी है, जो उच्च क्वथन पर एजियोट्रोप होता है, ये किस में पाया जाता है, ये कैसा मिश्रण होता है, ऋणात्मक विलयन वाला होता है। यानी ऋणात्मक विचलन का जो विलयन होता है, विचलन का जो विलयन होता है, उसमें ये एजियोट्रोप पाया जाता है, उसी का मिश्रण होता है ये एजियोट्रोप, ठीक है, ऋणात्मक विचलन वाला। अब दोस्तों मैं आपको ये ऋणात्मक विचलन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये दोस्तों जो ऋणात्मक विचलन होता है, इसमें मैंने आपको बताया था, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है, ये मैंने आपको बताया था, पालन नहीं करता है, नहीं करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको ऋणात्मक विलयन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो जब ये नहीं करता है तो सीधी सी बात है, ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसी कारण अब ये राउल्ट के नियम का जब पालन ही नहीं कर रहा है तो ऋणात्मक विचलन को तो प्रदर्शित करेगा ही ना। तो जो आपका उच्च क्वथन पर जो एजियोट्रोप मिश्रण होता है वो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। ये बात अपने माइंड पे क्लिक कर लो बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था निम्न क्वथन पर, तब मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब अधिक होता है और ताप कम होता है। अब ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिमाग में सोचो, उल्टा हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा भैया, ये क्या होगा, वाष्प दाब आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब ये आपका कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बताऊँ, ये तो ताप है, ताप ये कैसा होगा, अधिक होगा, ताप जो होगा ये कैसा होगा दोस्तों, अधिक होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये निश्चित बिंदु पर उबलने लगता है और बिना संगठन बदले उसी पर आश्रित हो जाता है, तो वही तो एजियोट्रोप मिश्रण कहलाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, जिस पर ये आश्रित होता है वो क्या कहलाता है, उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। कैसा बिंदु कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके दोनों अवयवों का क्वथनांक हिमांक बिंदु से उच्च होता है। बस ये बात याद रखनी है, केवल एक बात याद रखनी है आपको, उच्च क्वथन पर एजियोट्रोप में एक बात याद रखनी है, क्या, ये बात आपको ये याद रखनी है कि इसका जो हिमांक होता है, हिमांक बिंदु, ठीक है, बिंदु जो होता है वो उच्च क्वथनांक वाले, मतलब उच्च क्वथनांक वाले एजियोट्रोप से उच्च होता है। बस इतनी सी बात, एजियोट्रोप से उच्च होता है,
दोस्तों मैंने आपको उस वाले में ही बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका दोनों मान क्या होता है, जो दोनों अवयवों के जो हिमांक का मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब ये उल्टा है उसका, तो उच्च हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या, कि हिमांक बिंदु जो होता है दोनों अवयवों का, यानी इस जो मिश्रण में दो अवयव होते हैं उनका जो आपका हिमांक बिंदु होता है वो कैसा होता है, उच्च क्वथनांक वाले एजियोट्रोप के लिए निम्न होता है, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन जब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा एजियोट्रोप मिश्रण, तो उसके लिए हिमांक बिंदु जो उच्च क्वथनांक वाला एजियोट्रोप होगा वो उससे क्या करेगा, उच्च होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लूँगा दोस्तों एसीटोन की क्रिया। अगर आप एसीटोन, ये आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। एसीटोन में आप क्या करें, CHCl3, ठीक है। अब इसे आप CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये है। अब इसकी मात्रा आप मिला दें, ठीक है। अब ये है कार्बन जो है ये कार्बन हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये है। तो आप इसमें क्या करें, इसकी मात्रा कितनी होगी, इसकी मात्रा ध्यान दीजिए, इसकी मात्रा परसेंटेज में आप जितनी भी मिला सकते हैं उतनी मिला सकते हैं जी, ठीक है। आपके मिश्रण के हिसाब से आपको मिलानी होती है। तो जो भी है इन दोनों का जो मिश्रण होगा दोस्तों, CHCl3 और एसीटोन का जो मिश्रण होगा, यही क्या कहलाएगा आपका, ये कैसा विचलन अच्छा ये बताओ कैसा प्रदर्शित करता है, तो ये करता है आपका ऋण विचलन, ऋण विचलन प्रदर्शित करता है, ऋण विचलन प्रदर्शित करता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मैं बता दूं दोस्तों, जो एसीटोन होता है इसका क्वथनांक और CHCl3 का क्वथनांक, ये क्वथनांक आपको याद रखना है। तो ये होता है इसका CHCl3 का होता है 61 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना होता है दोस्तों, 56 डिग्री सेल्सियस। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी आपका और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ये हो गया किसका उदाहरण हो गया, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका निम्न क्वथन भी, उच्च क्वथन और निम्न क्वथन दोनों हमने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ये था उच्च क्वथन आपका, ठीक है, आज की वीडियो में, और निम्न क्वथन हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब कल बस हमारा एक टॉपिक रह गया है, जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।